दोस्तों, जैसे सोल्यूशन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएफटीज़ के बारे में। आपको पता है बाइनेंस की अनाउंसमेंट है कि जून 2021 में अपना ही एनएफटी मार्केट प्लेस लेकर आने वाले हैं। और आप लोगों को पता है बाइनेंस जब भी कुछ भी करता है तो बस कमाल ही करता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन प्रोजेक्ट्स में हमको अभी से इन्वेस्ट करके रख लेना है और कौन से पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले टाइम पे बाइनेंस पे शायद लिस्ट हो सकते हैं। और हम कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में स्टडी भी करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा कि क्यों आपको इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और एनएफटीज़ के बारे में भी बताऊंगा कि क्या है, कैसे वर्क करती हैं और किस किस टाइप की एनएफटी होती है और आप लोगों का मतलब आप लोग उसमें से कैसे पैसे बना सकते हैं जब ये बाइनेंस अपना मार्केट प्लेस लेकर आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और बाकी की सारी बातें वहाँ करेंगे हम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बाइनेंस ने अनाउंस किया था कि जून में इनका एनएफटी मार्केट प्लेस लेकर आने वाले हैं। तो हम इनके आर्टिकल वेबसाइट पे भी आर्टिकल देख सकते हैं, जून बाइनेंस विल लॉन्च बाइनेंस एनएफटी। और अब ये पूरी एनएफटी मार्केट को रूल करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी एनएफटी के प्लेटफॉर्म्स थे जैसे कि ओपनसेयर या फिर रारिबल और बेकरी स्वैप और एंजन मार्केट प्लेस, तो बाइनेंस कोशिश करेगा कि इन सब को भी पीछे छोड़ने का पूरा ट्राई करेगा। और बाइनेंस पे अगर जब ये एनएफटी मार्केट प्लेस आएगा तो बाकी जो प्लेटफॉर्म है उनके मुकाबले इसके जो बेनिफिट्स होंगे वो होगी, इनकी लो फीस होगी और जो इनके साथ कोलैबोरेशन होंगे वो बहुत अच्छे कोलैबोरेशन करेंगे। जैसा कि हम देख ही सकते हैं, इतने अच्छे कोलैबोरेशन करते हैं ये, जब भी किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो सीजे के बारे में आप सब जानते ही हैं, जो सीईओ हैं बाइनेंस के, वो बिल्कुल तगड़ी मार्केटिंग रखते हैं अपनी। और अब मैं बात करूंगा आप लोगों को कुछ टोकन्स के बारे में बताऊंगा जो जब बाइनेंस पे एनएफटी मार्केट प्लेस आएगा तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें उछाल आएगा और एक अच्छा उछाल आएगा। और इस टाइम पे वो कुछ कॉइन्स ऐसे भी हैं जो डिप में अवेलेबल हैं, जैसे कि हमने देखा था मार्केट क्रैश हो रही है तो प्राइस काफ़ी डाउन भी हो गए। और ये कॉइन अगर एनएफटी मार्केट प्लेस आने के बाद भी पंप नहीं हुए तो उसका सिर्फ वही रीज़न नहीं होगा, ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं। ये जो इनके यूज़ केस हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ये ऑब्वियसली अगर बाइनेंस के बाद भी अगर ये पंप नहीं हुए तो इनके जो फंडामेंटल जो रीजंस हैं उसकी वजह से ये कॉइन पंप करेंगे, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। और जल्द से जल्द आपको देखकर मतलब मैं ये कहूँगा कि आपको जैसी डिप में एंट्री मिले, आपको प्राइस ठीक ठाक मिले तो आप उस टाइम पर एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो मेरी लिस्ट में जो नंबर 1 पे कॉइन को मैं रखता हूँ वो है इंजन को। अब इंजन को नंबर 1 पे रखने का जो मेरा जो रीज़न है वो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनकी मार्केट कैप जो है बाकी सारे एनएफटी टोकन से सबसे ज़्यादा है और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है सिर्फ 834 मिलियन की। तो अगर हम देखे जाएँ तो बाकी के मुकाबले 1 बिलियन से भी ज़्यादा, किसी की 5 बिलियन है, तो उसके हिसाब से इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है और इनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। और इंजन की यूज़ केस की अगर मैं बात करूं तो गेमिंग के अंदर बहुत बड़ा इनका जो है मार्केट प्लेस है, मार्केट को अच्छी खासी मार्केट को कैप्चर करती है। वहां से जैसे कोई आपको लेवल पार करना है या फिर कोई वेपन वगैरह ख़रीदना होता है तो वो सारी चीज़ें ये इंजन कॉइन के थ्रू आप ख़रीद सकते हैं। तो इस वजह से भी इनका जो आने वाला यूज़ केस है, इसके प्राइस के पंप में एक बहुत बड़ा हाथ उसका भी रहेगा। और दूसरे नंबर पर जो बात करूंगा मैं वो होगा थीटा। जी हाँ, थीटा की अगर मैं बात करूं इस टाइम पर अवेलेबल है $6.96 इसका प्राइस चल रहा है। और अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे ले जाके इसके ऑल टाइम हाई और पुराना चार्ट अगर मैं दिखाऊं तो ये करीब 15-16 तक हाई पहुंचा हुआ था। तो इस टाइम पे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसके प्राइस वैसे भी जैसे जैसे बीटीसी के प्राइस बढ़ेंगे, और इनकी जो टीम है वो भी काफ़ी एक्टिव है, ट्विटर पे कुछ ना कुछ ये लेकर आते रहते हैं। इंजन की इनसे भी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है वो लोग, कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको देखते रहेंगे। इंजन पे कुछ ना कुछ उनकी टीम करती रहती है और तगड़ा करती है, इसी वजह से उनकी मार्केट कैप इतनी ज़्यादा है। तो थीटा भी एक अच्छा कॉइन है एंट्री लेने के लिए इस टाइम पर। अगर आपको थोड़ा बहुत और डिप में मिले, $5 के आसपास मिले, $5.5 या $4 के आसपास मिले, तब आप इसमें डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं और कुछ टाइम तक इसको होल्ड कर सकते हैं। ये सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं तो आप इसको लंबे टाइम तक भी होल्ड कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो टोकन है वो है बेकरी स्वैप। जो बेकरी स्वैप अपना एक्सचेंज है उनका टोकन है बेकरी टोकन। तो अब ये किसी एक्सचेंज का टोकन है पहली बात तो, और हमने देखा है किसी भी एक्सचेंज का टोकन जो होता है वो अच्छे खासे अपनी प्राइस में कुछ ना कुछ एक्सचेंज के जितने भी टोकन में हमने देखे, चाहे वो पैनकेक स्वैप का टोकन हो, केक और बेग, ये सारे टोकन के प्राइस बढ़ते हैं और फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। किसी न किसी बड़ी टीम से कोलैबोरेशन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेशन करते रहते हैं, जिससे इनके प्राइस में जो है
इम्पैक्ट आता है बहुत अच्छा। अभी भी आप देखेंगे तो 5% पिछले 24 घंटे में ये ऊपर है, और अभी भी एंट्री लेने का बिल्कुल सही टाइम है इसमें। और अगर मैं आपको इसकी जो है दिखाऊं, अगर चार्ट मैं आपको दिखाऊं, तो ये करीब करीब $8 $8.5 तक पहुंचा था पिछले कुछ टाइम पहले, और अभी चल रहा है मतलब $4 के आसपास चल रहा है। तो आप इसमें भी इस टाइम पर भी एंट्री ले सकते हैं, वरना थोड़ा बहुत डिप में और मिले आपको तो और डिप में एंट्री ले सकते हैं। इसको भी आप थोड़े टाइम तक होल्ड कीजिए, कम से कम 1-2 महीने तक तो कीजिए। मार्केट के कंडीशन थोड़ा सुधरेगी तो इसमें भी प्राइस में हम अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। और ये भी कुछ ना कुछ कॉइन्स, कुछ ना नए नए प्रोजेक्ट्स अपने एक्सचेंज पर कुछ ना कुछ लिस्ट करते रहते हैं, तो इनकी ये भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। चौथा प्रोजेक्ट है मेरे लिस्ट में, वो है माना या डिसेंट्रलैंड जिसे कहते हैं हम। और अभी इसके प्राइस करीब 9 सेंट के आसपास चल रहे हैं, डिप में अवेलेबल है इस टाइम पर ये। और इनकी मार्केट कैप है करीब करीब 1 बिलियन से भी ज़्यादा। और जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट जो 1.58 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है इनकी। तो अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे, अगर मैं आपको ले जाके इसका चार्ट दिखाऊं, तो ये करीब करीब कुछ टाइम पहले जब मार्केट अच्छी खासी पफ में चल रही थी तो एक $1.60 के आसपास करीब करीब गया था, $1.5 से ऊपर, और अभी मिल रहा है 90 सेंट में। अगर इसमें आपको डिप में अगर एंट्री ले, अभी अगर कोई एंट्री लेना चाहे तो अभी कोई बुराई नहीं है, एंट्री ले सकते हैं आप। और अगर डिप में एंट्री मिले तो और डिप में भी एंट्री ले सकते हैं। ये भी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, और इनके ट्विटर पे भी एक्टिव रहते हैं ये लोग। अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन करते ही रहते हैं, जिससे इनके प्राइस वगैरह काफ़ी उसमें इम्पैक्ट होता है। और ये NFT मार्केट प्लेस जो है इनका वो भी काफ़ी पॉपुलर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब बाइनेंस भी अपना मार्केट प्लेस लेकर आने वाला है, तो इन सब NFTs में भी हम जो है उछाल देख सकते हैं। अच्छा, तो अभी होल्ड कीजिए, जून में शायद जून मिड तक या एंड तक। तो अभी कोई डेट अनाउंस नहीं है बाइनेंस की तरफ से, बट हाँ डेफिनेटली अब उन्होंने अनाउंस कर दिया तो ज़रूर लेकर आएंगे। तो उस टाइम तक होल्ड कीजिए आप, कुछ टाइम तक तो इसको होल्ड कर सकते हैं, 2 महीने तक तो कम से कम मेरा टारगेट है कि 2 महीने तक आप होल्ड कीजिए, आपको 3 to 5x के आसपास रिटर्न मिल सकता है। और अगला जो टोकन है मेरी लिस्ट में वो है वैक्स की अगर मार्केट कैप की बात करूँ मैं तो वो है 243 मिलियन। और इनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 1.59 बिलियन। तो अब इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर इनके जाके अगर ट्विटर वगैरह पे भी आप देखेंगे और इनके यूज़ केस के बारे में पढ़ेंगे, तो वैक्स की अगर मैं बात करूं तो वैक्स दुनिया के सबसे बड़े वीडियो गेम और एंटरटेनमेंट नेटवर्क है। इनका जो टोकन है वैक्स जो हम अभी देख रहे हैं, जिसका चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अभी भी बहुत सारे लोग वैक्स का जो इनका प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करते हैं NFT को बाय सेल करने के लिए, स्पेशली गेमिंग के लिए। तो इसका भी मैं फ्यूचर देख सकता हूँ बहुत अच्छा है। इनकी भी नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, कोलैबोरेशन भी काफ़ी अच्छी करते हैं। तो अगर मैं आपको चार्ट पे अगर अब लेकर जाऊँ आपको, तो अभी प्राइस चल रहा है करीब करीब 14 सेंट के आसपास प्राइस चल रहा है। और इसको आप यहाँ से भी मैं मगर ये एंट्री भी ठीक है, 12 सेंट या 11 सेंट के आसपास मिले तो और अच्छा है, मगर अभी भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो। और अब मैं आसानी से कह सकता हूँ इसमें 2 to 3x का 1 से 2 महीने के अंदर आपको ज़रूर पंप देखने को मिलेगा। तो आप ये अभी भी एंट्री ले सकते हो, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये सारे 5 प्रोजेक्ट थे, ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और NFT का जैसे ही अब क्रेज़ दोबारा आने वाला है, बाइनेंस कुछ तो तगड़ा करने वाला है, कुछ दोबारा हाइप बनेगी इन प्रोजेक्ट्स की भी, तो आप इन सब में से किसी में भी एंट्री ले सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके इनमें लगा सकते हैं। जो कॉइन आपको लगे कि डिप में नहीं है और ज़्यादा डिप में जा सकता है, उसमें पार्ट्स में एंट्री लीजिए। और कुछ अगर इन सब से रिलेटेड या कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ एंट्री लेनी है, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, उन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको बात करनी है तो मुझे ट्विटर वगैरह पे या टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वरना इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। और अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं बहुत सारे ब्रोकर्स के, बेस्ट ब्रोकर्स जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है ठीक है, अगर वहाँ पे क्लिक करके भी साइन अप कर सकते हैं, मेरे एफिलिएट पार्टनर से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से NFTs के बारे में जितनी भी डिटेल्स मैं आपको दे सकता था, जो जानकारी दे सकता था वो मैंने आपको दी है। फिर भी कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट कर पूछ लीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करूँगा।
टेलीग्राम का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। और कुछ अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो पे आप डिपॉजिट विड्रॉल या ब्रोकर्स की रिव्यू वगैरह इन सब पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।